प्लीज कंफर्म अगर आपको स्क्रीन मिल रही है तो। यस यस। ठीक है, सो हम यहाँ पे अपनी क्लास की डिटेल मेंशन कर लेते हैं। नीलेश एज्योर AG104, ठीक है। दिस इज आर एजेंडा और टुडे इज डे 1। सो इंट्रो बोल सकते हैं इसको। इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पे हम दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अवर कंटेंट की क्या क्या कंटेंट हम कवर करने वाले हैं। सो वेरी बेसिक, वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड अबाउट कि हमारा जो मेन मोटो है ना, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट एज्योर सर्विसेज, राइट। वी नीड टू नो अबाउट कि एज्योर पोर्टल पे सर्विसेज कैसे काम करती हैं, पहला एजेंडा ये। नेक्स्ट विल आल्सो डिस्कस अबाउट AZ104 सर्टिफिकेशन कंटेंट। वी शुड नो अबाउट कि क्या क्या कंटेंट्स इसमें आते हैं। ओके। अबाउट रोड मैप ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का रोड मैप क्या होगा, एंड देन विल डिस्कस अबाउट फॉलो ब्लूप्रिंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्विसेज। दिस इज द एजेंडा जो भी हम इस पर्टिकुलर क्लास में, हम जो अपकमिंग क्लास में मैनेज करेंगे, ठीक है। So Azure services, you know that Azure is a type of cloud portal. Azure is a type of cloud portal. जिस तरीके से अदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं मार्केट में, Azure भी एक तरीके का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, जिनकी हेल्प से हम मल्टीपल रिसोर्सेज को इंप्लीमेंट करते हैं। एज यू सेड कि जब आप क्लाउड से सर्विसेज को इंप्लीमेंट करते हो तो उस केस में हमें किसी भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि सारा का सारा पार्ट जो है क्लाउड प्रोवाइडर अपनी तरफ से मैनेज करेगा चीजों को। वो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डवेयर वगैरह को मेंटेन करने के लिए, या फिर जो भी डाउन आता है, जो भी नेटवर्क से रिलेटेड एक्टिविटी है, वो हमारा प्रोवाइडर विल टेक केयर। प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। पहले हम कंटेंट देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट इसमें कवर करने वाले हैं। सो टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर क्लास, सो आप कोई भी ब्राउजर ओपन करो, वहां पे टाइप करो AZ104। आप सिंपल सा AZ104 गूगल पे टाइप करेंगे, ये आपको मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। यू ऑलवेज प्रोसीड विद माइक्रोसॉफ्ट की साइट। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट साइट पे जाएंगे, ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन में आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। Virtual networks, storage, compute, identity, security and governance, these all are kind of module। और प्री रिक्विजिट क्या होनी चाहिए, अगर कोई एज्यूर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, थोड़ा सा नेटवर्किंग की, आईपी एड्रेस कैसे यूज होते हैं, डीएनएस क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सर्वर की इंफॉर्मेशन की, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल सर्विसेज रहती हैं, एडी डीएससीपी टीएनएस, ये सारी सर्विसेज आपको मालूम होनी चाहिए। और थोड़ा सा पार्ट वर्चुअलाइजेशन का। वर्चुअलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, अपनी सारी की सारी सर्विसेज जो है ना, वो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू इंप्लीमेंट करता है। और वर्चुअलाइजेशन के जरिए वो क्या करता है, बाहर मींस डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ठीक है यहाँ तक। ओके। और एडिशनल क्या क्या हम सीखने वाले हैं, इन एडिशनल यू शुड हैव एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। पावर सेल की थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग, CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस, यूजर पोर्टल, एज्योर पोर्टल पे जो ऑप्शन दिखते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट्स और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, जिसको एज्योर एडी बोला जाता था, अभी रिसेंटली इन्होंने नाम चेंज कर दिया, इसको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशन कॉस्ट की बात करें तो हम
इंडिया में है तो इंडिया में इसकी कॉस्ट जो है 4800 के आसपास पड़ती है, ठीक है, और इसमें जीएसटी मिला करके 5600 का टोटल कॉस्ट पड़ जाता है। अगला अगर हम बात करें मॉड्यूल की, तो इसमें 5 मॉड्यूल कैटेगराइज किए गए हैं। आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस जो एडी का पार्ट है, इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज सर्विसेज जो कंप्लीट स्टोरेज गाइड करेगा कि आप रियल इन्वायरमेंट में स्टोरेज को कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैनेज एज्योर कंप्यूट रिसोर्सेज जो भी वर्चुअल मशीन से रिलेटेड कंप्यूट रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करने के लिए हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे कि वर्चुअल मशीन कैसे बनाना, सर्वर कैसे बनाना, होस्टिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको इस पार्ट में कवर हो जाएगी। कंप्यूट के बाद नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में वीनेट, वीपीएन, फायरवॉल, बैस्टियन, लोड बैलेंसर्स, ये सारी चीजें हम अपने नेटवर्किंग वाले पार्ट में मैनेज करेंगे। और लास्ट में बचा अपने पास मॉनिटर एंड मेंटेन एज रिसोर्सेज जो कि आपको बैकअप, रिस्टोर, रेप्लिकेशन, माइग्रेशन और अलर्ट, मॉनिटर, ये सारी चीजें हम इस पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो हम ब्लूप्रिंट फॉलो करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का AG104 का। और इसमें अगर ड्यूरेशन की बात करें, डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस चलेंगी, तो हार्डली इट विल टेक 45 डेज, 1.5 महीने का क्लास है, और इसमें हम सारी चीजें आपस में मैनेज करेंगे, ठीक है। चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं। बेस से स्टार्ट करने की बात है, यू शुड नो अबाउट द प्रीरिक्विजिट। प्रीरिक्विजिट का मतलब कि अगर हम अपनी जर्नी एज्योर एज एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर स्टार्ट करते हैं, तो हमें कौन कौन सी चीजें एज्योर के बारे में मालूम होनी चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद पोर्टल हो गया, क्लाउड सेल क्या होता है, पावर सेल क्या होता है, ठीक है, सिमुलेशन क्या होता है, यूजर यूज ऑफ CLI क्यों करते हैं, और फिर थोड़ा सा बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। बट उसके भी पहले आई वांटेड टू ऐड फ्यू पॉइंट्स, क्योंकि ये तो पूरा क्लाउड से स्टार्ट कर रहा है, बट हमें बेस से स्टार्ट करना है। बेस का मतलब ये है कि हमें लोकल की चीजों से स्टार्ट करना है। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। यहाँ पे जो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे वो है अबाउट क्लाउड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अबाउट क्लाउड टेक्नोलॉजी का मतलब अभी हमने ना ही यहाँ पे किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर का नाम मेंशन किया है। इट मीन्स दैट यू शुड नो अबाउट कि या क्लाउड है क्या बेसिकली। वो चाहे अमेजन वेब सर्विसेज हो, गूगल क्लाउड हो, अलीबाबा क्लाउड हो, या एज्यूर क्लाउड हो, कोई सा भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। जिसमें से पहला जो पार्ट होगा वो आपका कहलाएगा वर्क बेस्ड, और दूसरा कहलाएगा आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक है। वर्क बेस्ड का मतलब एज पर द नेम सजेस्ट, व्हाट्स योर एजेंडा टू यूज, व्हाट्स योर पर्पस टू यूज क्लाउड टेक्नोलॉजी। किसी भी कंपनी के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसको मालूम होना चाहिए कि हम क्लाउड क्यों इस्तेमाल करें। तो इस पार्ट में हम तीन चीजें बातें करेंगे। एक, यू आई होप यू हर्ड अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, एंड द लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। आई होप कि आपको ये मालूम होगा, है ना। और टेक्नोलॉजी बेस में क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक क्लाउड क्या है। यू शुड नो अबाउट कि प्राइवेट क्लाउड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एंड यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट कि हाइब्रिड क्लाउड को क्यों इन्वॉल्व किया जाता है। ये बेस है, ये क्लाउड का बेस है। अभी हम एज्योर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम AWS के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना बेस मजबूत कर रहे हैं कि कल की डेट में कोई भी क्लाउड हमसे पूछा जाता है तो एटलीस्ट हम रिप्लाई दे सके। और ये जो टर्म्स है ना, वर्क बेस और टेक्नोलॉजी का जो हमने डिवाइड किया है, IaaS, PaaS, NSAS और पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड, आप हर एक क्लाउड प्रोवाइडर की जर्नी में, हर एक क्लाउड सर्विसेज में आप इसको इन्वॉल्व करोगे। एज्योर पे सर्विसेज इंप्लीमेंट करना है, AWS पे सर्विसेज इंप्लीमेंट करना है, या आप गूगल क्लाउड पे सर्विसेज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। माइंड में आपको हमेशा यही रखना है कि ये पिलर हैं, ये पिलर्स हैं जो हमारी क्लाउड सर्विसेज को, क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विसेज को मैनेज और कंट्रोल करने का काम करते हैं।
All good? Good. Okay. So let's start from the very basic part. यहाँ पे IaaS की बात करें, infrastructure as a services. Can you please help me to understand about what you think about the infrastructure as a services? Infrastructure service means cloud, all the equipment under the cloud, like all the equipment under cloud technology. So we don't have any maintain like hard disk replacement और कोई भी जो पार्ट रिप्लेसमेंट करने का हमारे पास कोई राइट्स नहीं होता है। वो Okay, सब सब राइट्स क्लाउड टेक्नोलॉजी के पास होता है, लाइक एज़्योर, एडब्ल्यूएस और जीसीपी। great. अब you can say that the infrastructure as a service is considered as a manageable service. है ना? Manageable service मतलब जैसे आप ऑनर हो, those services that you can manage by self, those services that you can manage by self, वो सारी सर्विसेज आपकी कंसीडर की जाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज के केस में। ठीक है, उदाहरण यस। के लिए यहाँ पे अपने पास वर्चुअल मशीन आपने लगाया, आपने स्टोरेज का इस्तेमाल किया, वीएम हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया। ये जो पॉइंट्स हैं हम मेंशन कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके कंसीडर किए जाते हैं एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। क्यों? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वीएम क्रिएट किया, तो वीएम जब आप तैयार करोगे तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको रैम की इंफॉर्मेशन, आपको सीपीयू की इंफॉर्मेशन, आपको एचडीडी की इंफॉर्मेशन और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इमीडिएटली। आपने सर्वर 16 सेलेक्ट कर लिया, रैम में 4 गिग की रैम डिसाइड कर ली, सीपीयू में 2 कोर का सीपीयू आपने डिसाइड कर लिया और हार्ड डिस्क में 120 गिग की हार्ड डिस्क आपने डिसाइड कर ली। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन डे वन जो आपने सेलेक्ट किया जब आप वीएम बना रहे थे, तो ये आपने कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर लिया। बट थिंक अबाउट आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये 4 जीबी तो आई डोंट थिंक कि 4 जीबी में हमारा टास्क पूरा हो पाएगा या हमारे सॉफ्टवेयर काम कर पाएंगे, या 120 जीबी की हार्ड डिस्क में हमारा डेटा स्टोर कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, डेफिनेटली आपको और स्टोरेज और कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप ओएस नहीं चेंज करना चाहते, बट उसके अंदर का जो हार्डवेयर है वो आपको रिप्लेस करना है। सो इस केस में आप ऑनर हैं इस वीएम के और आप कभी भी रिप्लेस कर सकते हो। रैम को आपने चेंज करके 8 गिग बना दिया, सीपीयू कोर 2 था आपने 4 कर दिया, हार्ड डिस्क 120 थी आपने 500 जीबी की हार्ड डिस्क ऐड कर दी। तो ये जो टास्क परफॉर्म करोगे ना, वो आपको मैनुअल टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा खुद से। एज़्योर के लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा कि ये मेरे पास लिस्ट है, आप ये मैक्सिमम लिमिट तक आप अपने रैम को या मैक्सिमम लिमिट तक आप अपनी हार्ड डिस्क को बढ़ा सकते हैं, और उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही आपको सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। इज दैट करेक्ट? सो मैनेजेबल का मतलब ये होता है कि यूजर कैन मैनेज, मैनेजेबल का मतलब है कि यूजर कैन मैनेज द सर्विसेज। ठीक है, यूजर कैन मैनेज, यूजर जो पोर्टल को एक्सेस कर रहा है वो यूजर कहलाएगा, जो पोर्टल को एक्सेस कर रहा है वही हमारा यूजर कंसीडर कराएगा। ऑल गुड? गुड। ठीक है, अब बात करते हैं पैस की। पैस क्या है? इसको अनमैनेजेबल बोलते हैं, अनमैनेजेबल सर्विसेज। ठीक है, कौन कौन सी है वो अनमैनेजेबल सर्विसेज? लिस्ट है, बहुत सारी लिस्ट है। एक आपको मिलेगा एज्यूर पोर्टल पे प्रैक्टिकली एज्यूर का वेब ऐप, एज्यूर का वेब ऐप। दूसरा आपको मिलेगा लोड बैलेंसर। तीसरा मिलेगा आपको एज्योर एडी। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी आज की डेट में कहलाता है। ये सर्विसेज जो है ना, ये आपकी अनमैनेजेबल सर्विसेज है। क्लियर? क्लियर। अनमैनेजेबल का मतलब ये होता है कि प्रोवाइडर डिसाइड करेगा कि आपको क्या देना है। ठीक है, लोड बैलेंसर में क्या एल्गोरिथम यूज कर रहा है, वो एज्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडी के अंदर कितने फीचर आ रहे हैं, कितने फीचर जा रहे हैं, वो एज्योर बैकएंड का की टीम हैंडल करेगी।
एज्योर वेब एप्लीकेशन बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। वेब एप्लीकेशन क्या करता है ना, आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। ये जो वेब ऐप है ना, ये आपको बना बनाया एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप किसी भी लैंग्वेज की वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। किसी भी कोड में लिखी हुई वेबसाइट को, किसी भी लैंग्वेज या किसी भी कोड में लिखी हुई वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। यहीं पे अगर हम क्वेश्चन पुट अप करें तो लाइक यू नो दैट कि अगर आपको कोई होस्टिंग करनी है, आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है, तो ऑन प्रोमाइस से कैसे करेंगे, क्या ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा? पहले सर्वर सेटअप करेंगे और इसमें एक आईएएस इंटीग्रेशन इंटरनेट सर्विस इंस्टॉल करेंगे। देन उसके ऊपर हम जो ये कोड लिखा है वो फाइलें हम इसमें मतलब इंटीग्रेट करेंगे। एंड देन हम्म। पहले हमारा डीएनएस सेटअप करेंगे, फिर वो आईपी एड्रेस से हम वेब से एक्सेस करेंगे, तो डायरेक्ट आईएएस का पेज ओपन होगा। ग्रेट, ग्रेट। सो मतलब सारे टास्क आप खुद मैनुअल परफॉर्म करोगे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करके लाओ, राइट? क्लाइंट से पूछोगे कि आपके ऊपर ट्रैफिक कितना आ रहा है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। उस ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आप हार्डवेयर का सिलेक्शन करेंगे कि हमें कौन सा सर्वर लगाना है। देन उसके बाद आईआईएस सर्विस इंस्टॉल करोगे, प्लेटफॉर्म कॉन्फ़िगर करोगे, डीएनएस कॉन्फ़िगर करोगे, डेडिकेटेड पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करोगे, उस पे आपका पब्लिक डीएनएस अटैच होगा। देन जो भी डेवलपर टीम ने आपकी वेबसाइट में कोड इस्तेमाल किया, उस कोड को कॉपी करके अपलोड करोगे। इतना सारा टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। हर एक स्टेप पे आपको मैनुअल टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप एज़्योर एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो, एज़्योर वेब ऐप का इस्तेमाल करते हो ना, तो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं करना है आपने। ना आईएएस इंस्टॉल करना है, ना डीएनएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, ना ही पब्लिक आईपी एड्रेस हम टेक केयर करेंगे। हम केवल क्लाइंट से, सॉरी, एज़्योर से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे इस मॉडल का प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। बेस मशीन में आपने हार्डवेयर डिसाइड कर लिया है, क्योंकि आपकी जो हिट्स थे, नंबर ऑफ हिट्स के अकॉर्डिंग आपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगर कर लिया। लेकिन जब आप पैस सर्विस में, एज़्योर सर्विसेज में वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, वेब ऐप का इस्तेमाल करेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा ना, उस सिचुएशन में आपको प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। ओके। आपने स्टार्टिंग करनी है वेबसाइट की, मतलब अभी आपकी वेबसाइट लाइव नहीं है, ठीक है? अभी आपकी वेबसाइट लाइव नहीं है। आपका एक प्लान है कि पहले हम वेबसाइट होस्ट करेंगे, उसके बाद वेबसाइट होस्ट करने के बाद जैसे ही हमारी वेबसाइट रन करने लगेगी, हम एक मार्केटिंग टीम हायर करेंगे, और उस मार्केटिंग टीम को बोलेंगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ या जो भी आपको करना है, हमारी वेबसाइट को बूस्ट करो। आपने ये प्लान किया है और मार्केटिंग टीम ने आपको कॉन्फिडेंस में लिया है कि अलाउ मी 6 मंथ, अभी जो ट्रैफिक आ रहा है, 6 महीने में हम आपके वेबसाइट के ऊपर मींस पर डे कम से कम 10 से 15 हजार का ट्रैफिक आपको भेजेंगे। ठीक है ना? मतलब 6 मंथ का प्लान आपको लेकर चलना है, 1 साल का प्लान लेकर चलना है कि इमीडिएटली अभी हम पैसा बचाने के लिए हम छोटा-सा प्लान इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर वेबसाइट हमारी ज़्यादा हिट करती है, बहुत सारे यूज़र्स हिट करते हैं, तो डेफिनिटली यू हैव टू चेंज द हार्डवेयर, बैकएंड का प्लान चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो इसमें जो प्लान है, उस प्लान मल्टीपल प्लान्स बने हैं, वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली। S1 प्लान, B1 प्लान, S2 प्लान, V2 प्लान, लाइक दैट। ऐसे मल्टीपल प्लान्स अवेलेबल हैं, और हर एक प्लान्स की क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है कि ये प्लान जो है इतनी कॉस्ट पड़ेगी और इतना इसका हार्डवेयर रहेगा। आप राइट। प्लान परचेज करते हो, प्लान परचेज करने के बाद उसमें जो इंस्टॉल करोगे आप, जो सर्विसेज आप इंस्टॉल करोगे, वो सारी सर्विसेज आपकी क्या हो जाएगी, रन होना स्टार्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? क्लियर क्लियर। लोड बैलेंसर पैस का, एज्योर एडी पैस का, और वेब एप्लीकेशन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये पैस सर्विस है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के बारे में। एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, ठीक है? द मीनिंग राइट। ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज ये क्या कहलाता है ना, ये आपको रिसोर्सेज क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देगा। इट विल नॉट गिव यू ऑप्शन टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, ये आपको रिसोर्सेज बनाने का ऑप्शन नहीं देगा। ओके? ओके। It will provide you
प्री कॉन्फ़िगर्ड सेटअप एक बेस्ट एग्जांपल है इसका। तो ऑफिस 365 में आपने काम किया होगा, राइट? क्या करना पड़ता है हमें ऑफिस 365 की सर्विसेज को यूज करने के लिए? बेस से बात करें तो पहले हमारे को एक टेनेंट परचेस करना पड़ता है, फिर ठीक है। उसके ऊपर जो यूजर को सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो हम्म। पहले हमारे को एक यूजर क्रिएट करना पड़ता है। कौन सी सर्विस यूज करनी है, तो करेक्ट। उसको हम लाइसेंस असाइन करना पड़ता है। डन। देन वो उसके मुताबिक वो सर्विसेज यूज कर सकता है। करेक्ट। मतलब आप इसमें कोई वीएम वगैरह नहीं बना पाओगे आप एज्योर में इसमें। नहीं नहीं, हम ऑफिस 365 की बात करें। ऑफिस 365 में वीएम बनाना है। हम्म। नहीं, वो ऑफिस 365 पे क्या वर्चुअल मशीन बनाने का ऑप्शन रहता है? वो उस पे नहीं रहेगा। नहीं रहता। आप क्या इसमें स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर पाओगे? नॉट स्टोरेज, नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर कर पाओगे? नहीं, इसमें नेटवर्क कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इतना बहुत मुझे 365 का आइडिया नहीं है, बट हम्म। एज्योर पे वीएम कॉन्फ़िगरेशन, स्टोरेज, नेटवर्क का नहीं रहता है। नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग, जस्ट लाइक एग्जांपल। हम एग्जांपल की तरह से डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे सर्विस पे ऐसा कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता कि आप रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर कर पाओ। ओके। लाइसेंस में जो कुछ आपको मिलेगा, टेनेंट में जो कुछ आपको मिलेगा, वही सर्विसेज आप इस्तेमाल कर पाओगे, अदर नहीं। नहीं, राइट। दिस इज द एजेंडा, बिकॉज हम इन तीनों के बीच में गैप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना अभी। इन तीनों के ओके। बीच में गैप समझने की कोशिश कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट दीज थ्री डिफरेंट पार्ट? क्लियर क्लियर। ग्रेट। ये बेस है, इसको हम एज्योर में नहीं ऐड कर रहे हैं, बिकॉज ये बेस हमारा अगर क्लियर रहेगा तो जब हम पोर्टल पे सर्विसेज इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे तो आप सर्विस के टास्क को देख करके कंफर्म कर दोगे कि दिस इज द पास सर्विस, दीज ओके। ऑल आर काइंड ऑफ SaaS सर्विस। ये हमारी IaaS सर्विस में जाएगी, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए जब भी आप वर्क करेंगे ना एज्योर पोर्टल के ऊपर। नॉट ओनली द एज्योर पोर्टल, किसी भी क्लाउड पे आप टास्क परफॉर्म करोगे तो इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें एटलीस्ट आनी चाहिए। क्लियर? अच्छा। ग्रेट। लेट्स प्रोसीड विद अनदर टॉपिक। अब यहाँ पे बात करते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड। टेक्नोलॉजी बेस्ड का मतलब एज पर द नेम सजेस्ट कि कौन कौन सी टेक्निक है जो हमें क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी टेक्निक है जो हमें क्लाउड की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है? एग्जाम्पल अ, के लिए पब्लिक क्लाउड, यू नो दैट, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। अब पब्लिक क्लाउड क्या होता है बेसिकली? पब्लिक क्लाउड इज बेसिकली रिलेटेड टू, जस्ट गिव मी 1 मिनट नीलेश, 1 मिनट दो प्लीज। नीलेश, कैन यू हेयर मी? यस यस। चलिए, ये हो गया बात अपने पास कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे पब्लिक की बात करें तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है ना, यू नो दैट कि जो हमारे प्रोवाइडर्स हैं ना, वो दो तरीके की सर्विसेज हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
एक शेयर्ड सर्विस और एक डेडिकेटेड सर्विस। Okay. शेयर्ड सर्विस कोर पब्लिक क्लाउड कहलाता है, और जो डेडिकेटेड सर्विस है वो आपका प्राइवेट कहलाता है। पब्लिक और प्राइवेट में या शेयर्ड या डेडिकेटेड में बहुत ज्यादा गैप है। कॉस्टिंग की बात करें तो डेडिकेटेड की जो कॉस्ट है ना, वो कई गुना ज्यादा है हमारे शेयर्ड से। Yes. बिकॉज डेडिकेटेड में क्या होता है कि दे नीड टू सेट अप हार्डवेयर फॉर द स्पेसिफिक अकाउंट। अगर हम कोई सर्विस परचेज करते हैं डेडिकेटेड का इस्तेमाल करके, तो वो रिसोर्स हमारे लिए कॉन्फ़िगर करेंगे, और वो रिसोर्स सिर्फ आप ऑथराइज रहेंगे, बाकी कोई बंदा उसको यूज नहीं करेगा। शेयर्ड का मतलब ये है कि बैकएंड में उन्होंने शेयर्ड लगा दिया, आपने अपना एज्योर पोर्टल ओपन किया, मैंने ओपन किया, किसी एक बंदे ने और किया, और हमें कुछ समय वर्चुअल मशीन्स परचेज करनी है, वीएम परचेज करनी है। मे बी कि ऐसा हो सकता है कि तीनों अकाउंट को ना एक ही डेटा सेंटर से वर्चुअल मशीन्स मिल रही है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, जब क्लाउड प्रोवाइडर ने बैंक्स बैंकर्स को फॉरवर्ड की, तो बैंकर्स ने मना कर दिया, आई डोंट वांट टू यूज दिस टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कि क्लियर है ना, ऐसा होना भी चाहिए। बैंक कभी भी अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा कोशिश करती है कि क्लाउड पे ना रखे, वो अपना पर्सनल डेटा ऑन प्रोमाइसेस पे रखने की ज्यादातर कोशिश होती है उनकी। ठीक है, और इस केस में जब क्लाउड ने ऐसा प्लान किया, तो डेफिनेटली उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा बैंक वाला या फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है, पूरी तरीके से मना कर दिया। दे इंट्रोड्यूस डेडिकेटेड कि भाई ठीक है, अगर आपको सिक्योरिटी का कंसर्न है, सो आई एम गोइंग टू सेट अप अ न्यू लैब, आई एम गोइंग टू सेट अप अ न्यू डेटा सेंटर, और इस डेटा सेंटर को हम डेडिकेटेड आपके लिए असाइन करेंगे। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप इसको के ऑनर रहोगे, इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के आप ऑनर रहोगे, और आप अपनी सर्विसेज को जैसा चाहो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? सो अबाउट द गैप, जो ये डिफरेंट है ना, पब्लिक प्राइवेट एंड हाइब्रिड एंड आईएएस पीएस एंड एसएएस, इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स मैंडेटरी फॉर अस, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट इट। हमें मालूम होना चाहिए कि इनका जो एक्चुअल यूज केसेस है, वो किस तरीके से करेंगे। ऑल गुड? Okay. ठीक है, अब प्राइवेट हो गया जिसमें डेडिकेटेड, और दूसरा लास्ट में है हाइब्रिड। द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड इज बेसिकली, जब भी हम हाइब्रिड के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मींस लाइक एज आपने कुछ सर्विसेज जो है पब्लिकली परचेज कर रखी हैं, कुछ सर्विसेज आपने प्राइवेट को परचेज कर रखा है, या ऑन प्रोमाइसेस से आपने चीजों को परचेज कर रखा है। इनका कॉम्बिनेशन जो है वो आपका कंसीडर कहलाता है एज ए हाइब्रिड Hybrid. इन्वायरमेंट। सो एक बार गो थ्रू करिए एंड लेट मी नो इफ यू फील लाइक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। Clear, clear. क्लियर? एक Yeah. बार गो थ्रू कर लेते हैं, लाइक आईएएस पीएस एंड एसएएस, राइट? Right. In cloud technology, you know that in cloud technology, there are three different pillars that help us to segregate our cloud services. These pillars are IaaS, which is considered as a infrastructure as a services. Second, PaaS, platform as a services. Third one is SaaS services. The meaning of IaaS, which is correlated to manageable service, means user or customer can manage the entire services by self. Let's take an example, like you created one virtual machine with configuration of 4 gig RAM, 120 gig of hard drive, but after few days you realize this configuration is not enough for my virtual machine, you wanted to change. So you can do that. PaaS services considered as a platform as a services, which is unmanageable service. Everything managed by provider, our responsibility, we just need to select the package, and according to the package we can manage our resources. SAS, software as a services, which is related to Office 365, right? So these all are the types of services that we need to keep in our mind. जब भी पिलर की बात आती है, जब भी क्लाउड पिलर्स की बात आती है, तो हमें ये पॉइंट माइंड में रखना ही पड़ेगा। डन?
चलिए, ये हो गया बेस। अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं टू मैनेज द सर्विसेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। एजेंडा क्लियर हो गया कि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल मैनेजमेंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल मैनेजमेंट। पोर्टल एज्योर सर्विसेज पे क्या क्या मिलेगा हमें, उसके बारे में बात करेंगे। पहला काम हमारा रहेगा क्रिएट फ्री ट्रायल अकाउंट। दूसरा अबाउट एज्योर सब्सक्रिप्शन, कितने टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं। एंड देन एज्योर रीजन एंड जोन्स, इंपॉर्टेंट है। जो इनके डेटा सेंटर हैं वो कौन कौन से रीजन या जोन में अवेलेबल है, इनके बारे में मालूम होना चाहिए, राइट। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, एक आप हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट ग्रुप, और एक हम पढ़ेंगे रिसोर्स ग्रुप। यस, ये दो पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ग्रुप वाला पार्ट और रिसोर्स ग्रुप का पार्ट। रीजन एंड जोन्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, दिस इज द बेस, ये हमारा स्टार्टिंग है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग का पार्ट है, ये हमें बेस से स्टार्ट करना है। ऑल गुड। गुड। अब फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। फ्री ट्रायल अकाउंट के लिए आप एक ईमेल आईडी, कोई सी भी ईमेल आईडी, ठीक है, प्लस आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और दूसरा आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड। अभी ये डेबिट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल हाँ आया जी, है ना बिल्कुल अभी? बिल्कुल अवेलेबल है। यू कैन डू दैट, यू कैन यूज इट। डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है और आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। देन अब जो ये पोर्टल की सर्विसेज है, हाउ वी कैन साइन अप आवर सेल्फ, तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। https portal.azure.com, सॉरी, ठीक है ना, portal.azure.com, ये हमारा यूआरएल है। किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, ये यूआरएल टाइप करेंगे, इस यूआरएल को टाइप करने के बाद आपको रीडायरेक्ट करेगा पेज पे कि भाई आप पहले साइन अप करो। वंस यू साइन अप, आपको एक टेनेंट लेना पड़ेगा, मतलब वही अकाउंट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद यू कैन प्रोसीड टू यूटिलाइज द सर्विसेज। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है ना, ऐसा क्योंकि क्लियर नहीं हो पाएगा। और दूसरा है सब्सक्रिप्शंस। साइन अप करने के बाद कैसे डिसाइड होगा कि आपको कौन से सब्सक्रिप्शन पे जाना है। मल्टीपल एज्योर सब्सक्रिप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से फ्री ट्रायल जो पॉपुलर है, दूसरा आप पे एज यू गो पे जा सकते हो, और तीसरा आपको मिल जाएगा क्या, MSDN वाला सब्सक्रिप्शन। तीन सब्सक्रिप्शन हो गए। फ्री ट्रायल में क्या होगा, आपको एज्योर जो है ना $200 देगा फॉर 30 डेज। 30 दिन के लिए आपको $20 देगा, जिसका आप इस्तेमाल करके सर्विसेज को यूटिलाइज कर पाओगे। ऑल गुड। गुड। दूसरा पे एज यू गो, पे एज पर यूसेज, जितना इस्तेमाल करोगे उतना पेमेंट करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा इसका यही है। ओके। एज पर द
अमाउंट दैट यू आर पेइंग, उसके अकॉर्डिंग से आपको चार्जेस लगेंगे। जितना आप यूसेज करोगे उतना चार्जेस देने पड़ेंगे। और MSDN जो है ना वो MCT के लिए है। MCT क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं। इनको मिलता है कॉम्प्लीमेंट $100 हर महीने मिलेगा आपको। कब तक? जब तक आपका सर्टिफिकेट वैलिडिटी होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्टिफिकेट, अकॉर्डिंग टू द वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट, ये आपको मिलता रहेगा। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? कंप्लीट। यहां तक कोई क्वेश्चन अभी? डन ऑल। ठीक है, अब यहाँ हमारा जो कॉन्सेप्ट कहलाता है ना, हम पहले सब्सक्रिप्शन मींस अकाउंट क्रिएट करके देखेंगे। ऑल्दो आई हैव माय ऑन MSDN अकाउंट, मेरे पास खुद का MSDN अकाउंट है, सो नॉट एन इश्यू अबाउट इट। I'll show you, but you also need to know about the procedure कि कैसे हम अकाउंट को क्रिएट करेंगे। डन। सो ये अपना एजेंडा है, ये टास्क हम बेसिकली परफॉर्म करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन की क्लास थी। कल हम प्रॉपर टाइम पे और डेडिकेटेड 1 आवर की क्लास करेंगे। धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको सेव करके रख लेना प्लीज। इसको किसी भी सोशल मीडिया साइट या यूट्यूब पे अपलोड मत करना, है ना? क्योंकि मैं ठीक है, आपका भी लेक्चर देखता हूँ, बट क्या है कि फेस टू फेस जो आता है ना वो प्रॉपर समझ में आता है। नहीं मैं हर आप रोज क्वेश्चन पुटअप, आप अभी तो स्टार्टिंग है, आप क्वेश्चन पुटअप करोगे, आप अपनी रियल टाइम में जो प्रॉब्लम आएगी आप शेयर करोगे। ठीक है, यूट्यूब का कॉन्सेप्ट ठीक है, वहां पे तो कंटेंट भरे पड़े हैं, हजारों वीडियोस हैं, लाखों वीडियो अवेलेबल हैं, ठीक है ना? बट जब आप रियल टाइम इन्वायरमेंट में काम करते हो तो एट लीस्ट आपके पास कोई मतलब डिस्कस करने वाला, इवन मैंने कितने सारे कोर्सेज में इनरोल कर रखा है खुद के लिए सीखने के लिए कि हाँ कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो हम यहाँ सीख लेंगे। AI का कॉन्सेप्ट आ रहा है, डेवलपर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो अपडेट अप टू डेट IT में हो तो अप टू डेट रखना पड़ेगा अपने आप को, है ना? तो आप अपनी एक ड्राइव बना लेना, मीन्स हाँ ड्राइव इन द सेंस कि व्हाट वी कैन से दैट, एक अपना ऑन प्रोमाइसेस पे ड्राइव बना देना और उसमें सारी वीडियो सेव करते जाना, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, लाइक दैट। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, है ना? तो थोड़ा सा हम फ्लो में आएंगे, क्योंकि एक दो इंक्वायरी और आई थी एज्योर के लिए, बट वही है कि अभी किसी का कॉन्फर्मेशन नहीं आएगा। अगर 2-3 लोग हो जाएंगे तो हमारा बैच बढ़िया बन जाएगा और क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल जब रहते हैं बैच में तो क्वेश्चन जेन्युइन पुटअप होते हैं। कोई नहीं, हमारा तो कंटिन्यू चलेगा, जिसको आना होगा आएगा, हम अपना कंटिन्यू रखेंगे। चलो डन, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। आपको मैं व्हाट्सएप करूंगा गूगल ड्राइव की लिंक, ठीक है? ओके। टेक केयर, बाय।